हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक और रिव्यू वीडियो में। एक मैच जो कि बहुत बिल्डअप हुआ पिछले 2-3 दिन से कि धमाके होंगे, क्या-क्या हो जाएगा, आरसीबी अगेंस्ट केकेआर, गौतम गंभीर अगेंस्ट विराट कोहली एंड between two teams, one of them started the season well. Another one started the season with a lot of hype, as they always do for the last 16 years. और वही hype को लेके इस मैच में आए वो, एंड फाइनली क्या हुआ आपको पता ही है. सो बट देन इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए I'll get some of our panelists. First of all, let me get Vasudev Rao, who is a neutral party, just like me, जो कि जीते या हारे ये दोनों टीम्स कोई फर्क नहीं पड़ता. We are just going by the timelines. Hello Um, guys. then we will get a sad party, Ashima, who is an RCB fan. एंड एन ओवरजॉयड पर्सन जो कि ऑफिस के बीच में ब्रेक लेके हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सौरभ. वेलकम ऑल ऑफ यू. सो आई विल स्टार्ट विथ द सैड पार्टी. एज यूजुअल हर साल का हाइप, आरसीबी ये कर देगी वो कर देगी. इस बार तो उन्होंने कपड़े चेंज कर दिए, दिल्ली का कलर ले लिया, बेंगलुरु का नाम चेंज किया, बेंगलुरु कर दिया. हिसाब 2 घंटे का वो सीजन से पहले नाच गाना सब कुछ चला, वही चला और कुछ नहीं चला है. क्यों आशु? क्या हुआ क्या? ये जो ब्रेक में विराट कोहली और गंभीर ने हक करा ना, तो वहां पे ये मैच हार गए. आग खत्म हो गई. ये अच्छा था, ये किसी ने नहीं सोचा. मतलब गौतम गंभीर के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था ये. सीरियसली. बट बैटिंग में फर्स्ट 10 ओवर्स वर गुड. जब मैक्सवेल आउट हुआ उसके बाद आई डोंट नो, मतलब विराट कोहली के साथ कोई पार्टनरशिप ही नहीं हो रही थी. एंड आई थिंक बैंगलोर के स्टेडियम में ये रन्स कम है. आई मीन इट शुड बी लाइक 200 के अराउंड होने चाहिए थे. रन्स कम है, ऊपर से बॉलिंग डिपार्टमेंट तो सबको पता ही है आरसीबी का. सो आई थिंक पता ही था, कंक्लूजन यही होगा कि नहीं जीत पाएंगे. ओके. इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा खुश पार्टी पे आए, एक छोटे से समराइजेशन पे आते हैं. वासु, you've seen this game. I know कुछ बीच में मिस हो गया तुमसे because you got a call, but a quick summary, ये हुआ क्या है इस मैच में? It was a dud. Absolute dud. Absolute dud. पहली बात तो चलो टॉस हार गए, बैटिंग पे गए, फैफ डिसमिस हुए, वेरी वेरी पुअर शॉट. ठीक है, ग्रीन और कोहली ने सेटअप किया, लेकिन वो जो सेटअप भी था ना, दे वर नॉट व्हाट नारायण, फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर एंड श्रेयस अय्यर, मतलब टॉप 4 जो बोले. मैं केकेआर का प्रीव्यू वीडियो मुझे अभी भी याद आ रहा है. ठीक है, सौरभ बहुत खुश होंगे आज, और हमारे कुछ फैंस जो जिन्होंने उस वीडियो पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था मुझे कि भाई दिस लाइनअप हैज द बैटिंग टू बोस्ट ऑफ. तो इन लोगों ने जिस तरह से परफॉर्म किया was better than what RCB did. कोहली एंड ग्रीन वर गुड, बहुत अच्छे थे. कोहली प्लेड अ गुड इनिंग जैसा उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. ग्रीन ने भी अच्छा खेला, बट वो भी आउट हो गए. मैक्सवेल डिड नॉट परफॉर्म. हाँ, 30 रन बनाया उन्होंने भी, विच इज अ डिसेंट स्कोर. बट ये जो पिच है, अभी आशिमा कह रही थी कि इस पिच में 200 रन होने चाहिए. मेरे हिसाब से चेस करने के लिए ना, यहाँ पर 220 230 भी कम होते हैं, उस तरह की पिच. और अगर आरसीबी की बॉलिंग आज की तारीख में डाल दो, तो उस बॉलिंग के साथ तो उस बॉलिंग के साथ मतलब मिड इनिंग्स में मैं ये सोच रहा था कि शायद बैट्समैन अपने बॉलर्स को डाउनलोड देंगे, ऑफ पेस करे, कुछ लोड नहीं हुआ. But I'll come to that, Vasu. I'll come to that. मैं bowling and we will dissect a little more.
बट लेट्स गो टू द हैप्पी पार्टी जो काफी देर से अपनी खुशी को रोक के बैठे हुए हैं। सौरभ, your quick words on the summary of the match. मुझे तो तब से लग गया था जब अनुकूल रॉय बॉलिंग करने आए थे और उनकी बॉलिंग पे रन नहीं बन रहे थे इनके बैट्समैन से, तभी मुझे लग गया था कि अब इनके रन 170 180 पे रुकने वाले हैं करीब करीब, क्योंकि अनुकूल रॉय बिल्कुल सीधी बॉल डालते हैं, बस वो स्लो कर रहे थे, वो टच नहीं हो रही थी। फिर रसल आए, उन्होंने सारी स्लोअर वन डाली, तो वहीं से प्लान बहुत क्लियर हो गया था कि इनसे रन नहीं बनने वाले हैं भैया। और इन्होंने बेटर करा अनुकूल रॉय को खिला के कि वो बॉलिंग भी डाल लेंगे और बैटिंग भी कर लेंगे आज एंड में। तो 8 नंबर तक बैटिंग थी इनके पास, तो अगर 200 210 भी होते तब भी मैं यही श्योर होता कि जीत जाते बहुत इजीली, क्योंकि 17 ओवर में 186 बना दिए। और जबकि वो लास्ट के 4 ओवर में कोई बहुत फायर पावर नहीं हुई थी जब वेंकटेश आउट हो गए 3-4 मतलब 3-1 ओवर तक लास्ट के। तो मुझे नहीं लगता था कि कोई कंपटीशन था, कंसिडरिंग कोहली थे, पर मतलब 6 ओवर के बाद कोहली बिल्कुल ऐसा लगा कि अब खतरा टल गया है। बस 6 ओवर तक रन बना रहे थे ये लोग, उसके बाद तो बहुत एवरेज बैटिंग करी है लोगों ने। गलत बात I have a है। question, Saurabh. Should we start a petition to change Chinnaswamy Stadium as KKR's home ground? Yeah, 6-0 6 times in a row. I know. Maybe शायद एक और बार जीत जाए तो डिक्लेयर कर देना चाहिए कि चिन्नास्वामी अब केकेआर का होम ग्राउंड मतलब है। प्रॉब्लम ये था कि इन लोगों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये स्पिनिंग ट्रैक बना नहीं सकते थे, नहीं तो इनके 120 रन नहीं बनते अगर स्पिनिंग ट्रैक होता तो। पेस में मुझे ऐसा लगता है कि पेस में इनको खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इनके पास पेसर ऐसा कोई ऐसे है नहीं कि ग्रीन टॉप के साथ जाते तो ये मतलब केकेआर की बैटिंग को कुछ करते। तो इन्होंने बिल्कुल बैटिंग विकेट बनाया, उस पे इनसे रन नहीं बने। So I have questions. So and again, I'll open this up specifically for Ashima and Vasu. See, हमने जैसे सौरभ ने भी बताया कि initially when KKR was bowling, उन्होंने देखा कि जब स्लो बॉल्स हो रही हैं या फिर पेस ऑफ कर रहे हैं, रन नहीं पड़ रहे हैं, एंड आरसीबी केम आउट विद अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी कि हम सिर्फ फास्ट कराएंगे और वी विल नॉट बोल आउट आवर स्पिनर्स। द ओनली स्पिनर टागर, जिसका तीसरा ओवर आखिरी ओवर था, they kept him till the end. What kind of a brilliant strategy is that? आई थिंक सिराज को उन्होंने दे दिया करवाने के लिए ओवर्स, एंड इतने रन्स मतलब वो कर रहे थे, और यश दयाल को आपने दे दिया मतलब, एंड वो भी रन्स दे रहे थे। यश दयाल ने अपना इनके पूरा पास कोटा पूरा स्पिनर्स किया। इनके पास कोई स्पिनर्स नहीं है। लाइक केकेआर एक ऐसी टीम है जो स्पिनर्स के साथ आई थी, मतलब Agreed. So spinners नहीं है, but then you have someone like Cameron Green जिसने शायद एक ही ओवर करवाया है। एक ही ओवर करा, 7 रन दिए थे, ही वाज गुड। अब ट्राई कर सकते थे उसको मतलब देने का ओवर्स। Exactly. Vaishak की बॉलिंग अच्छी थी। He could have finished his quota, but then he could have. He finished. Yeah. So and then मैक्सवेल besides को नहीं Maxwell. ट्राई करा। Exactly. So क्या हो क्या रहा था ये? मैक्सवेल को भी बॉलिंग नहीं दी इन्होंने। Exactly. केकेआर ने आई थिंक सुनील नारायण से शुरुआत की, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती को भी बॉलिंग दी, एंड देयर वाज अनदर हर्षित राणा। हर्षित राणा तो वो ऑफ पेस, मतलब वो ही वाज टेकिंग ऑफ पेस, ही वाज ब्रिलियंट। और जितने लोग वहां पर आउट हुए, कैप्टन भी ऑफ पेस से आउट हुआ। इवन वेंकटेश नहीं सॉरी अनुकूल रॉय ने भी बॉलिंग करी। अनुकूल रॉय वाज देयर। हां, दैट वाज, ही वाज अ थर्ड स्पिनर। 2 ओवर में 6 रन दिए उस बंदे ने। और वो तब दिए जब ये लोग बहुत अच्छे मोमेंटम में थे और ये लोग 6 ओवर में रन बना चुके थे ऑलरेडी। दे वर रनिंग एट 64 65 रन 6 ओवर में। एग्जैक्टली। और शायद इनकी स्ट्रैटेजी यही थी। देखो, अनुकूल रॉय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ना, कभी भी आप ना विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं समझते हैं, हम कोई नहीं समझते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर कंटेनमेंट के लिए समझते हैं। अनुकूल रॉय आए, 2 ओवर किए, 6 रन दिए और उसके बाद उनको निकाल दिया। कहा आप जो करना है बैटिंग में कर लेंगे उनके साथ।
इन्होंने सुनील नारायण को यूज किया. सुनील नारायण वेंट फॉर 15 इन द फर्स्ट ओवर आई गेस. कैच ड्रॉप हुए उसके सुनील नारायण के बॉलिंग पे 2 बार, बट इवेंचुअली ही केम विद अ विकेट. 500वां T20 मैच, he scored a 47, and I think he justified whatever he has been given, the role that he has been given. So why couldn't RCB think of this? It's common sense, right? When you bat something and you know Saurabh Vasu, you were saying कि डाउनलोड देंगे अपने बॉलर्स को कि कैसे करना है. ये कौन सा लोड दिया उन्होंने एक दूसरे को? इनफैक्ट आई हैव अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग कैप्टनसी. आफ्टर राइट अराउंड द पावर प्ले जब खत्म हो रहा था, around that time Faf du Plessis and Virat Kohli went off the ground, and then पूरी धुलाई चल रही थी एक तरफ से, and Maxwell was acting captain. How does that work? देखो पहले क्वेश्चन का ना, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि why did this happen, तो ये why did this happen is something which RCB should answer और the RCB management should answer. ये सेम सवाल आपने सनराइजर्स वाले मैच में भी मेरे को पूछा था कि भाई मुंबई इंडियंस, ठीक है? तो इन सब चीजों का, सॉरी सौरभ कुछ कह रहे हैं. मुझे क्या लगता है वासु, जो प्रॉब्लम हुई ना वो ये था कि सुनील नारायण लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वरुण चक्रवर्ती लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है. जब ये दोनों प्लेयर इतने रन बना रहे हैं तो ऑफ स्पिनर के तौर पे मैक्सवेल ने बॉलिंग क्यों नहीं डाली उधर आके? एग्जैक्टली माय आपको पॉइंट. लगा नहीं था कि बॉल दूर जाएगी, वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई बॉल तो खड़ी हो जाएगी ना ऊपर. एग्जैक्टली 100% इन अग्रीमेंट विथ यू. मतलब इन्होंने क्या किया है, मतलब कैप्टेंसी क्यों फेल हुई है, कैप्टेंसी में फैफ ने क्या क्या बॉलिंग डिसीजन लिए हैं, और उन्होंने या आरसीबी के बॉलर्स, मतलब अल्जारी जोसेफ या तो फुल डाल रहे थे या तो शॉर्ट डाल रहे थे, और दोनों पे छक्के पड़े उनको. ठीक है. यश दयाल, he was trying to be decent but he is inexperienced. उसको भी मिले, मतलब and then they let him complete the spell. I did not understand. जो बॉलर पिट रहा है उसकी स्पेल कंप्लीट करवाई है, and then you haven't even tried slow bowlers at all, जो जिसके अगेंस्ट आपने खुद ने स्ट्रगल किया है. उन्होंने वही ना स्लो बॉलर को मयंक डागर. प्रॉब्लम आई गेस यहाँ पे आ गई थी कि जैसे ही 8 ओवर हुए थे ना, और 7-8 ओवर हुए थे, इनको लगा था कि सुनील नारायण पहले 3 ओवर में ये लोग आउट कर लेंगे, पर इनके प्लान जब फेल हुए तो प्रॉब्लम ये हुई कि अब तो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, राइट? कि बोर्ड पे 180 है, तो वो लोग कुछ और ट्राई नहीं करना चाह रहे थे, तो जो प्लान पहले लिख के लाए थे वहीं पे ये लोग हार मान गए गेम में, और वही चलता रहा बस. मतलब कुछ इम्प्रोवाइज नहीं हुआ, मैच जैसे जा रहा है उस पर कुछ नहीं सोचा. इनको लगा सुनील नारायण 3 ओवर में आउट होगा और फिर फेल होंगे. 16 साल से यही प्लान चल रहा है इनका. कब चेंज करेंगे? आपने गौतम गंभीर का ट्वीट देखा होगा ना, उसने लिखा था देखो ये टीम सिर्फ फ्लैम्बॉयंट है, कि 2-3 स्टार भर लेते हैं, फ्लैम्बॉयंट टीम है, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड लेके ये टीम, ये फ्रेंचाइजी चलती है, जीता इन्होंने कुछ नहीं है. और आप देख लो इनके प्लेऑफ भी नहीं खेले. ये बोला गौतम गंभीर हमारा. हाँ, that's what he was right actually. बस I'll tell you, देखो 16 साल से ट्रॉफी नहीं है कैबिनेट में, I would agree, बट 16 साल से 3 फाइनल्स हमने खेले हैं, मतलब हमने आरसीबी ने खेले हैं 3 फाइनल्स. अरे तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं है. प्लेऑफ्स में आई है टीम, ऐसा नहीं है प्लेऑफ्स में टीम आई है. प्लेऑफ्स में भी आई है, 2 साल पहले भी प्लेऑफ्स में थी यार. इतना तो पंजाब ने भी किया है, ठीक है, तो मत कंपेयर करो. अरे नहीं, देखो, let's not demean. दिल्ली 4 साल पहले प्लेऑफ में आई थी, दिल्ली ने भी किया है. सर ये वाले एक्सक्यूज मत लेके आओ यार, ये तो बहुत ही बकवास एक्सक्यूज है. देखो, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, ऑनेस्टली ये एक्सक्यूज नहीं है. आरसीबी ऑक्शन में फॉल्टर करती है, इस ऑक्शन में फॉल्टर की है. अरे 10 साल से ऑक्शन में फॉल्टर कर रहे हो, 10 साल से बॉलिंग नहीं है इनके पास. नहीं 10 साल से बॉलिंग नहीं है भाई. ये मतलब ये कॉन्फिडेंस बनाए रखना सौरभ, हम फिर से बात करेंगे आने वाले वीडियो में भी, ठीक है? अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए केकेआर के, ठीक है? ये कॉन्फिडेंस बनाए रखना. आई एम नॉट डिफेंडिंग आरसीबी, अगर मैं सिर्फ मैच सिचुएशन और
क्योंकि ये बात उठी है कि भाई आरसीबी 16 साल से क्या कर रही थी, मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा था कि भाई आरसीबी ने 16 साल में काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। इस साल ऑक्शन में 16 डिफॉल्ट साल की में है। they have been consistently been the chokers. नो, Not the And chokers, but हाँ, they are. When they had the best batsmen in Chris Gale, AB de Villiers with them, they did not have विराट the bowling कोहली even क्या then. Of course, Kohli to hai abhi bhi, so that's why they did not speak about him. But see, the issue is and has been that RCB is good in PR, good in making all the jazz that they do off pitch, and making nice videos that they put on Instagram and X.com, right? And making a lot of noise and making flashy clothes, chamak dhamak sab kuch. you Uh, don't earn a you don't that's earn it. a fan base. You don't earn a fan base basis this. You do, because you No, have some big. just basis No, no. this. Hear me out. Just Hear me out. basis this. No. Hear me out. Hear me out. They have some star players. They initially got in so many superstars, like film stars and everyone supporting the team. It was all PR. नहीं तो ऐसी टीम को कोई सपोर्ट नहीं करेगा. This is another but if you are saying Delhi star Capitals. players, but they are performing, right? If the batting lineup is very good of RCB, हाँ तो right? देखो, They अगर are हर performing. टूर्नामेंट में 10 मैच होते हैं, इसमें 7 मैच खेल के घर चले जाते हैं. This has been happening for 16 years. But then Highest again, runs are scored. Okay, now is with SRS, but our lowest runs. maybe we are deviating from the original topic that we had. Because this discussion can drag on. Yeah, See, it can. It can. I'm not in But favor of anyways, RCB. I'm not against RCB. I was just trying to answer the question. So yeah, of maybe we course. should come back. Anyways. So, see, I don't have too many hopes for RCB this season. Again, the biggest issue is their bowling attack. Batting को खींच ले जाएगी कहीं ना कहीं तक, and they could get lucky with batting in some games, but their bowling attack is horrible. Their spearhead bowler is Siraj, and if he does well, and he's not a bad bowler, he's a good bowler, but he hasn't done spectacularly well like someone like a Bumrah or Trent Bolt, right? So he's not that kind of a spectacular bowler, but he will do his job, and that's it. इसके बाद सभी जो है, you know, पर सिराज का T20 में प्रॉब्लम ये क्या है कि उसके पास बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है. हाँ, मतलब that's why he's not a. जो कि या सो ही इज अ गुड टेस्ट बॉलर. उसको एक मतलब पॉइंट है कि एक स्पॉट दे दो कि यहाँ पे टप्पा खिला के बॉल भेजनी है, तो वो 6 बॉल वहां पे डाल सकता है, मुझे ऐसा लगता है. पर सिराज का प्रॉब्लम वो है कि फिर तब तक है ना बैट्समैन अडेप्ट कर लेता है इतनी देर में T20 में, और फिर रन चले जाते हैं, तो वो 1-2 विकेट तो लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा विकेट. नहीं, I'm not saying he's a bad bowler. मैचेस में. हाँ, पर पॉइंट है कि What उसका I'm saying is इकोनॉमी he's कभी their. 8-9 से नीचे नहीं आएगा. What I'm saying is he's their best bowler. That's what I'm trying to say. Right. And that's their huge problem. Unless someone like Faf, steps up, Kohli increases his strike rate and not just stat padding by scoring a 55 ball Sorry. What strike rate do you want Kohli to bat on? around 180, 200. Why not? See, No, abhi no, bhakti so- mat karo. See, Let's one second. Yeah. 1 second. You are talking about consistency. I'm sorry. You're talking about consistency, and then you want a person To of increase the the speed caliber of of the Virat Kohli consistency. bat at 180 and 200. Why not? See, the one odd match, problem is one odd match is okay. When And did he does okay. that. He does Let that. us see. The tournament is still ongoing. Okay, let's see if he picks up his pace. All I said is The he's consistent. expectations, What I'm saying is he's expectations are consistent. absolutely unfair towards Kohli. Hear me out. What I'm saying is he's been consistent. He needs to pick up his pace. That's all I said. So, and that will help RCB better on this pitch where Sunil Narayan scored at around 200 strike rate. Tail ender, right? That's what you called him. Well, he scored it, and that's even worse. A tail ender scored it. That's You're what I making was my saying. point It's a for me. one-odd occasion. That's what but I I was think saying. you It's a should one-odd see that occasion. कि जब तक मैक्सवेल था तब तक कोहली was hitting,
But when Maxwell got out and then And Anuj got out and Maxwell started everyone, trying to get out 3 times. He got out for third time क्या but successfully. क्या still that क्या क्या Kohli was hitting. He was taking risk. But when everyone was getting out, then someone has to stay, right? So he played the तो फिर anchor. ये तो Okay, it's a long ये tournament. Let's मेरे see. हिसाब से ये मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जो डीसी का प्रॉब्लम है, राइट? दे टॉप हैवी। अब इधर भी क्या है, 1 2 3 4 डन, टीम गॉन, उसके बाद नीचे है ही नहीं। आप Hmm. एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनुज रावत को टू प्ले अ रोल की हर मैच में आके वो लंबे लंबे सिक्स मार पाएंगे। Why अभी don't they मुझे नहीं move up? लगता है। Why don't they हाँ, move up अनुज को Padikkal ऊपर करके to किसी एक को open? नीचे करो। Then why मुझे can't they लगता है move up किसी Padikkal to open? He's anyways not हाँ, doing they well. can try। And Kohli can then come in the middle and make the middle order stronger. हाँ, See, good suggestions that you guys have had. I would still say, मतलब आपने कंपैरिजन किया कोहली के बाद सीधे नारायण का एग्जांपल दिया। मतलब this can be क्योंकि the दोनों ने most ओपन किया ना। pathetic, this can be the most pathetic comparison that I could see for a चलो world class batter. वेंकटेश अय्यर से कर लेते हैं। वेंकटेश अय्यर से No. कर लेते फिर भी यार आप किसी से भी कर सकते हो, आप किसी से भी कर सकते हो। A person who is a world class performer, world's top batsman, ठीक है, you are asking him to hit 200 के strike rate में in every match. हैं। And if he gets out, you both will be the first person to come out and say, remove him from the team. Yeah. Okay. See, the thing is, all I said again, I'll repeat myself. मैंने बोला, he's been consistent performer, he's been a good performer. I want him to go faster. तुम दिल पे लेके I mean, you could have Faster said than कि 150. अगर लास्ट के 1-2 ओवर्स में आई एग्री कि उसने रिस्क नहीं दिया, लास्ट के 1-2 ओवर्स में वो ट्राई कर सकता था हिट करने का, वो प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट के ओवर्स में यस आई एग्री कि वो बहुत स्लो The खेला। last 3 overs is where बट the game went away. बट आशिमा, आपने बोला ना कि 210 220 होने चाहिए थे, तो वो कैसे होते? जब तक कोई जल्दी नहीं खेलेगा तो वो नहीं हो सकते हैं, मतलब वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब आपको आखिरी में आपको पता है कि आप ही अकेले हो, सो यू वुड हैव टू पुट योर लेग ऑन द गैस एंड मूव नहीं फॉरवर्ड। नहीं, मैं तो कोहली हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने रन बना लिए, मैं तो 160 पे खेल के मैं हीरो बनूंगा और वासु मुझे डिफेंड करेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। नो आई एग्री कि लास्ट के 2-3 ओवर्स में ही शुड हैव ट्राइड हिटिंग, बट स्टिल आई वुड से मैंने यही अगर बोला, वो नहीं होता तो कि इतना he भी has नहीं done, बनता। मैंने यही बोला, he has done well, but he needs to pick up pace. At least जब डेथ के ओवर्स आते हैं, he needs to hit. Either he's incapable of doing it, which I don't think he is. No, he is. No. We have seen it. I'm not saying he's incapable. So what stopped him from hitting? Why was he playing so Stopped safe? him from hitting. I'm sorry, I'm coming back again. Nothing stopped him from hitting. Then He has hit 3 good sixes against the spinners as well, of the caliber of Sunil Narayan as well. So he has hit. Let's see. We are getting into the wrong. आखिरी के 3 ओवर में क्या हुआ? यार आखिरी के मतलब आप चाहते हो कि हर बॉल पे छक्का लगे? यार दिस इज नॉट क्रिकेट. This is cricket. Which world are you living in? हर बॉल पे आजकल यही छक्का चल लगे रहा है. नॉट क्रिकेट. Are you अरे अरे पर सुनील को सिर्फ एक ही मैच याद है क्रिकेट का, जो उनकी टीम ने 277 रन बनाए, इनके लिए वही क्रिकेट है। Okay, let's change the match. Okay, and again, Saurabh, since we discussed एक ही match, दूसरे match पे आते हैं, the very first game between KKR and SRH, right? What happened in that match? आखिरी के 3-4 ओवर में the match went away from SRH, right? Yes. So and that did not happen in this game, is what I'm trying to say. Either I don't know why he did not hit. क्योंकि दिनेश कार्तिक के बाद कोई बैटिंग लाइनअप ही नहीं था। अगर वो भी आउट हो जाता, कोहली भी मतलब शॉट्स करते, बाय चांस आउट हो जाता, तो कौन स्टे करता? Very good point. Who would have supported? अगर कोहली अरे तो वही तो बोल रहे हैं ना कि टीम खराब है दोस्त। प्रॉब्लम ही वही है ना कि टीम खराब है, तो लोग बात तो वही चल रही है। जब आप इतने एक पॉइंट लेके आता हूं इसमें। अगर आपको पता है कि यू आर स्ट्रगलिंग, राइट, एंड देन यू कैन नॉट स्कोर रन्स, यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था मुंबई के मैच में, व्हाई कांट दे ब्रिंग एन इंपैक्ट प्लेयर हु इज अ बैटर टुवर्ड्स द एंड, इफ दैट्स द प्रॉब्लम कि कोहली रन नहीं बना पा रहा। So that's how एक सेकंड सॉरी, कोहली रन नहीं बना पा रहा itself is a myth.
अरे you just said आखिरी के 3 ओवर में रन इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि वो आउट हो जाएगा, ये डर है। नहीं, कोहली रन बना रहा है, बाकी नहीं रन बना रहे हैं। तो Let's correct this. why didn't Kohli score towards the end? My friend, what was Kohli's score in the season? 75 out of 65 games, 55 balls. Please check. Uh-huh. Let's, if this is a debate, it's a healthy debate then. Let's. Yeah. He scored 83 out of 59 balls. 50 Yeah, 60 You balls. know what is the strike rate there? 170. एक टीम अगर 10 ओवर में 83 बनाती है, एक टीम अगर 10 ओवर में 83 बनाती है, at this in this IPL tournament, it is below par. 166 No. plus target आएगा. Only because Hyderabad scored at 13.7 I'm not runs even per talking over. about You're Hyderabad. saying that. 8. No, I'm not talking. Talk about today's game. KKR after 10 over. Okay. 10 ओवर में 83, मतलब 15 balls में 83. It is 8.3 runs per over. मैं तुम्हें बताता हूँ KKR, मेरे पास नंबर है. They were not just this match. एक मिनट सुनील एक मिनट. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर हम एवरेज भी ले ले, जिस स्पीड से आज आरसीबी ने रन बनाए, आरसीबी ने टारगेट क्या दिया 183 का, राइट? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 183 का टारगेट दिया, तो 10 ओवर में अगर उसने 83 बनाए हैं तो बची हुई टीम ने तो 10 ओवर में 100 बनाए हैं ना हिसाब से, तो फिर बेटर तो he was the only one to play. He was the only one because of which they reached 183. That's why he has to stay on the ground. The only one, get a impact player in to add support to him. I don't know. Who will be the impact player? There is no impact player for the team. So you don't have a good batter in the impact player subs. नहीं है क्या? है मेरे हिसाब से प्रभु देसाई आएगा कोई, प्रभु देसाई क्या नहीं। So मैं बताता हूँ, so you are comparing, हर चीज में तुम SRH का गेम को लेके आ रहे हो, मैं इसी गेम की बात करता हूँ, ठीक है? KKR scored 100 runs in 8.4 overs, 52 balls में 100 रन बनाए टीम ने, 59 बॉल में जहां पे कोहली ने 83 रन बनाए. My only comparison is this could have been faster. He played वो एक पार्टनरशिप ने बनाए हैं. The openers were so good. अगर फैफ होता विराट कोहली के साथ तो I am sure कि ये रन 200 प्लस होता. आखिरी के 3 ओवर्स में आता है, ठीक है? आखिरी के 3 ओवर्स में is where RCB kind of lost steam. कोई नहीं, I guess let's not stretch this further. I have not lost this argument, but I will rest this case. Okay. All right, so okay, so let's, and it's a long video, so with that, let's end this here. Thank you all for joining. We will continue this debate going forward as well. Brilliant debate though. Thank you. Yeah. Thanks everyone. Bye. Thank you.